बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा क्लासेस को। तो आज हम लेकर आए हैं आपके क्लास 10th के मैथ की चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्लियर? तो बहुपद, पद क्या होते हैं देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे हमारा आया 5x, इसमें कितने पद हैं? आपको एक पद दिखाई दे रहा होगा, केवल ये पद गिना जाता है, एक पद। जैसे आपका 5x प्लस 3, कितने पद बने भाई? पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, इसमें कितने पद हो गए? हमारे दो पद। क्लियर है? तो इसी प्रकार जैसे 5x प्लस 3 y प्लस 3, कितने पद हो गए भाई? इसमें 1 2 3 पद हो गए। क्लियर है? तो हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुपद। क्लियर है? तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर या अनुसार, पदों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारा नंबर फर्स्ट होता है एक पदी। एक पदी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। मोनोमियल। क्लियर? तो एक पद आपको पता चल गया होगा, एक पदी जिसमें केवल क्या होगा? आपका एक पद होगा मेरे भाई। जैसे आपका x, कितने पद हैं इसमें? केवल एक पद है। जैसे आपका आ गया 5x, कितने पद हैं आपके इसमें? एक पद होंगे। जैसे आपका आ गया 7x², भाई कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें? भाई पद इसमें केवल एक ही है। पद के अनुसार पता कर रहे हैं हम, तो कितने पद हैं भाई? इसमें एक पद है। बात क्लियर हुई आपकी? इसी प्रकार चलते हैं हम दूसरा, द्विपद। बायोनोमियल। द्विपद होता है हमारा बायोनोमियल, बाइनोमियल, बायोनोमियल। क्लियर? तो द्विपद जिसमें हमारे कितने पद होंगे मेरे भाई? दो पद होंगे। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हमारा आया 3x प्लस 5, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, कितने पद हुए हमारे? दो पद हुए। क्लियर है? जैसे और एग्जाम्पल देखिए, 5x³ प्लस 7x, भाई पद कितने हैं हमारे इसमें? पद हैं हमारे दो। अभी हम घात के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हम पदों के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो पदों के अनुसार हमारा ये द्विपद, द्विपद बहुपद कहलाता है। क्लियर? जैसे और देखिए एग्जांपल, अगर हम y प्लस 7 लें, भाई y एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। क्लियर? तो पद कितने हुए मेरे भाई? इसमें भी दो पद हुए। बात समझ में आ रही है आपकी? नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 3, त्रिपद। त्रिपद, ट्राइनोमियल। भाई ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे कितने पदों की संख्या कितनी होगी? जैसे हमारे पद आ गए, कितने पद हैं हमारे इसमें? एक पद, दो पद और तीन पद। पदों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। क्लियर है? जैसे 7x⁸ पहला पद, प्लस 7x दूसरा पद, प्लस 5x⁶ तीसरा पद। भाई पद कितने हुए? एक दो तीन पद। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक संख्या बता रहा हूं, 5x प्लस 8x, ये आपका एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? ये आप बताइए, सोचिए। तो आपको इसका जवाब बहुत सारे बच्चे बता रहे होंगे कि इसका जवाब भैया एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, ये बनना चाहिए हमारा द्विपद। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है भाई। आप इन्हें जोड़िए, देखिए एक ही संख्या है दोनों, ये 8 का मल्टीपल है, ये भी x का मल्टीपल है, ये भी x का मल्टीपल है। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13x। तो ये तो हमारा क्या आया? ये तो हमारा एक पद ही आया। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इसी अकॉर्डिंग पदों के अनुसार हम पता करते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद।
इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते चले जाएंगे, चतुर्थ पद भी हो जाएगा, पंच पद भी हो जाएगा, 6 पद भी, 7 पद भी, कितने भी पद की हम संख्या बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। भाई पद के अनुसार तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है बहुपद घात के अनुसार। किसके अनुसार? घात के अनुसार। घात के अनुसार। तो भाई घात के अनुसार जो हमारा पहला पद होगा उसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? या इसे हम बोल सकते हैं एक घातीय, एककीय घात बहुपद। क्या बोल सकते हैं? एककीय घात बहुपद। भाई एककीय घात बहुपद का मतलब है, आपको मैं एक बात बता दूं पहले, इसे समझने से पहले, अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं 3x प्लस वाई या 3x प्लस 3, 5 लिख लो, चलो हमने कोई संख्या लिखी 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 लिखा, तो हमारा जो इसमें 3 है वो क्या है? 5 है। ये क्या है? x है। ये क्या है? क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए 3 क्या होता है, x क्या होता है, 5 क्या होता है। तो जो हमारे 3 और 5 हैं, ये कैसे पद हैं? हमारे अचर राशि है भाई। ये कैसी राशि है? अचर राशि। 3 भी और 5 भी। और चर राशि कौन सी है? हमारी चर राशि होती है हमारी x। क्लियर है मेरे भाई? तो 3 और 5 ये कैसी राशि होती है? अचर राशि। और चर राशि क्या है? हमारी जो x है वो कैसी राशि होती है? चर राशि। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो हम पता करते हैं रेखिक बहुपद या एककीय घात बहुपद। एककीय घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एककीय घात बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे भाई ax प्लस बी। इस फॉर्म में अगर आपको कोई संख्या दी गई है, कोई आपको पद दिया गया है, तो वो कौन सा होगा? आपका रेखिक बहुपद या एककीय घातीय बहुपद होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 5x प्लस 3, ये क्या हुआ हमारा? इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। x की घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद बना? एककीय बहुपद या रेखिक बहुपद। क्लियर है? और देखिए जैसे 7x, मेरे भाई ये क्या है? 7x है। क्या आप इसमें b की वैल्यू नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। b की जगह कितना है भाई? 0 है। 0 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो आपका ये भी क्या है? एक 7x भी कैसा बहुपद है? रेखिक बहुपद। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी आपकी? 7x भी कैसा है? हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक का मतलब है हमारे x की पावर से, x की पावर क्या इतनी है हमारी, जहां x की पावर 1 होगी, यानी कि हमारे चर पद की राशि, चर पद की घात जहां 1 होती है, वहां कौन सा बहुपद होगा? हमारा रेखिक बहुपद। क्लियर? तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। भाई द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद, द्वि, आपको जहां चर राशि की, मैं लिख दे रहा हूं, चर राशि की घात कितनी दिखाई दे? 2 दिखाई दे, तब आप क्या कहेंगे? कौन सा बहुपद है? चर राशि की आपको अधिकतम घात। कैसी घात? अधिकतम घात। क्या दिखाई दे? 2 दिखाई दे, तो आप क्या नाम देंगे? द्विघात बहुपद नाम देंगे। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप से मतलब है हमारा बेस फॉर्मूला। बेस फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। आपके बात समझ में आ रही होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कह रहे होंगे भैया
द्विघात नाम कैसे पड़ा इसका? तो आपकी जो चर राशि है इसकी मैक्सिमम घात कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद है? हमारा द्विघात बहुपद है। क्लियर? तो इसका यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या निकल कर आता है भाई? देखिए 6x² प्लस 5x प्लस 9, ये कैसा बहुपद है भाई आपका? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है भाई आपकी? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद बना? द्विघात बहुपद बना है। क्लियर? और देखिए एग्जांपल x² माइनस 3, भाई x² आपको इससे मतलब है x², x की पावर कितनी है? 2 है। तो हमारा कौन सा बहुपद बना? द्विघात बहुपद। क्लियर है? चलिए और देखें, हमारा आ गया 8x²। मेरे भाई ये भी आपका कैसा बहुपद है? ये भी आपका द्विघात बहुपद है। अब आप कहेंगे कि भैया यहाँ bx और c वाला पार्ट कहाँ गया? भाई वहां b की वैल्यू भी 0 होगी और c की वैल्यू भी 0 होगी, तब जाके हमारा केवल क्या बचेगा? 8x² बचेगा। तो ये कौन से बहुपद में गिना जाएगा मेरे भाई? द्विघात बहुपद में गिना जाएगा। आपको देखनी है पावर, चर राशि की जो घात है वो देखनी है आपको, और चर राशि की घात कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2 दिखाई दे रही है। तो हमारा कौन सा बहुपद होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे पे, त्रिघात बहुपद। मेरा भाई त्रिघात बहुपद आपको बताया है जहां पर चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी दिखाई देगी आपको? 3 दिखाई दे, तो वहां कौन सा बहुपद होगा? हमारा त्रिघात बहुपद होगा। मैक्सिमम घात कितनी हो हमारी? 3 हो। किसकी घात है? चर राशि। आपके बात समझ में आ रही है? अगर हमारी चर राशि की मैक्सिमम घात 3 है तो हमारा कौन सा बहुपद कहलाता है? वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगर हम व्यापक रूप की बात करें त्रिघात बहुपद की, वो क्या निकलेगा? तो व्यापक रूप निकलता है मेरे भाई इसका ax³ मैक्सिमम घात 3 है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का क्या कहलाएगा? आपका व्यापक रूप कहलाएगा। क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल। क्लियर? देखिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 2। तो आपको यहां पर मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा? इसे नाम देंगे हम त्रिघात बहुपद। क्लियर है मेरे भाई? और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, जैसे हम बात करें √3x³, केवल ये है आपका। तो ये भी आपको किस बहुपद में गिनेंगे आप इसे? ये भी आपको त्रिघात बहुपद में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी चर राशि क्या दिखाई दे रही है आपको? x है चर राशि, और चर राशि की घात कितनी है आपकी? 3 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाया? हमारा त्रिघात बहुपद। क्या बात समझ में आपकी आ रही है? क्लियर? और देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमारा आया 5x³ प्लस 7x, तो ये भी आपका कौन सा बहुपद होगा? त्रिघातीय बहुपद। क्लियर है? इसी प्रकार यदि हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम बात करें चतुर्थ घात बहुपद की, तो चतुर्थ घात बहुपद कौन सा होगा मेरे भाई? चतुर्थ घात बहुपद वो होगा जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 4 हो। चतुर्थ घात बहुपद। मेरा भाई चतुर्थ घात बहुपद क्या होगा? चतुर्थ घात बहुपद वो होगा जिसमें चर राशि की अधिकतम पावर क्या हो? घात क्या हो? 4 हो। इसका यदि हम व्यापक रूप बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? इसका बनेगा ax⁴, क्लियर, प्लस bx⁴ प्लस c
एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। क्लियर है आपका? चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होगा? ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। मैं कहने का मतलब ये है, जहां भी आपको पावर 4 दिखाई दे रही है तो आपका कौन से बहुपद कहलाएगा? वो चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक्स की पावर 4। अगर हम केवल एक्स की पावर 4 भी ले रहे हैं तो ये आपका कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद। जैसे और देखिए एग्जांपल, 4 एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? 4। यहाँ पर 2 पावर भी है, क्या आप इसे द्विघातीय बहुपद कह रहे हैं? नहीं, आपको देखनी है ज्यादा पावर। तो ज्यादा पावर कितनी है आपकी? 4 है। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। बात समझ में आ रही है आपकी? इसी प्रकार क्रम चलता चलेगा। अगर आपके 5 घात आ रही है तो आपका पंचम घातीय बहुपद कहलाएगा। अगर 6 घात आ रही है तो षष्ठ घातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा क्रम बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमारे कोर्स में हमें पढ़ना है केवल एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय तक पढ़ना है। क्लियर है? तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आज। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, घात क्या होती हैं और पद क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम पता करते हैं बहु पदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक मेरे भाई, शून्यक से एक मतलब है आपका जो बहुपद है आपके, उसका मान कितना है? शून्य के बराबर है। कितना है? शून्य के बराबर। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एक पदीय, मैंने आपको पढ़ाया अभी, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? आपका होता है एक पदीय बहुपद ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी। अगर हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो हमें जो एक पदीय बहुपद है इसकी वैल्यू किसके बराबर रखनी होगी मेरे भाई? 0 के बराबर रखनी होगी। किसके बराबर रखनी होगी? 0 के बराबर। अगर इसकी वैल्यू हम 0 के बराबर रख रहे हैं तो ए एक्स बराबर जो हमारा बी है ये 0 में जाकर क्या हो जाएगा? बराबर से इधर जाने पर क्या हो जाता है? माइनस का। तो माइनस का बी हो गया, तो एक्स बराबर निकल के आया माइनस का बी अपॉन ए। तो हम लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद का शून्यक। एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? x बराबर माइनस का बी अपॉन ए। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो शून्यक का मतलब है हमारा जो भी हमारा बहुपद है उसकी वैल्यू किसके इक्वल रखनी है? 0 के इक्वल रखनी है। वहां से हमारे क्या निकलते हैं? शून्यक निकलते हैं। क्लियर? यदि हम बात करें द्विघातीय बहुपद के शून्यक, देखिए इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। द्विघातीय बहुपद के शून्यक, इसमें आपको शून्यक मानने पड़ेंगे। माना दो शून्यक क्या है इसके? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एक घातीय है तो उसमें शून्यक कितने होंगे? 1 होगा। अगर हमारे द्विघातीय बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर हमारे त्रिघातीय बहुपद है तब हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर? तो हमारे अगर द्विघातीय बहुपद के शून्यक हमें निकालने हैं तो हमारे दो शून्यक कौन कौन से हैं? दो शून्यक हैं हमारे अल्फा व बीटा। क्लियर है? तो हमारे शून्यक हो गए अल्फा व बीटा। तो हमने द्विघातीय इक्वेशन पढ़ी हुई है। द्विघातीय इक्वेशन क्या आती है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? तो हमारे शून्यक निकालने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। पहले हम लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है?
अगर हमें शून्यकों का योग निकालना है तो वो क्या होगा, एक्स का गुना माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हमने शून्य क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा, एक्स के गुणा में जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और वो कितना है, बी है, तो माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर कितना है भाई, ए है इसका गुणांक, तो बी अपॉन ए। यदि हमें शून्यकों का योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए। किसके लिए है, द्विघातीय बहुपद के लिए। क्लियर है। ऐसे ही यदि हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, मेरे भाई यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो वो होता है अचर पद। अचर पद क्या है, इसमें सी है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। क्लियर है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो शून्य क्या है हमारे पास, अल्फा व बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। क्लियर। तो द्विघातीय बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। क्लियर।